आप इनसे एक प्रश्न पूछिए जो लगातार यहाँ पर बोल रहे हैं इस बात को कि ट्रंप की पहले वाली बात सही थी, आपकी वाली बात सही है। यानी जो इनके फेवर की बात ट्रंप बोल दे या सरकार के फेवर की बात बोल दे उसको एक्सेप्ट करते हैं, और जब सरकार के विरुद्ध वो कोई स्टेटमेंट वहां पे पास करते हैं उसको एक बार आपको क्लियर करना चाहती हूँ और दूसरी बात सर, एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ ना, ट्रम्प की इस बात को इन लोगों ने एक्सेप्ट किया ना इससे पिछली बात को एक्सेप्ट किया गया। इन्होंने हमेशा ये बात कही है, सरकार का पक्ष बता रही हूँ आपको, सरकार ने ये कहा कि कोई अमेरिका का रोल नहीं था, जीरो। हर बात पे ट्रम्प पहले क्यों ट्वीट करते हैं? विपक्ष तो सवाल पूछेगा ना इस बात पर। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो हर तरफ से हर जगह मुंह की खाता है, तो वो विदेशी चीजों को देखता है। आपने याद किया होगा कि जैसे ही ट्रंप ने कुछ भी बोला, ये विपक्षी पार्टियां तुरंत उसको ट्रम्प क्यों बोल रहे हैं? ट्रम्प क्यों बोल रहे हैं? ये तो सवाल परेशानी है ना। ट्रंप की मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है उसकी मनोदशा हम कैसे बता दे? या हमारे प्रधानमंत्री क्यों, अगर कुछ हो रहा है, वो केवल भारत के बारे में तो नहीं बोल रहा है, वो कनाडा के प्रधानमंत्री को धमकाता है, कहता है कि कनाडा को हम 51वां राज्य बना लेंगे अमेरिका का। तो क्या कनाडा के प्रधानमंत्री आके उसकी हर बात का जवाब देते हैं? वो भी देख रहे हैं अपने तरीके से। ये जो इंटरनेशनल लेवल की बातें होती है ना, इसको एक कूटनीतिक मामलों की तरह और वैश्विक स्तर पे बहुत ही अच्छे तरीके से डील किया जाता है। ये नहीं कि उसने कुछ किया तुम तुरंत कूद पड़ो। यहाँ कुत्ते बिल्ली का खेल नहीं चलता है, यहाँ पे पूरी समझदारी दिखाई जाती है, और वही हमारे प्रधानमंत्री और हमारे देश के नेतृत्व दिखा रहे हैं। जब आप देख लीजिए, सेना जो होती है वो बगैर किसी नेतृत्व के कर सकती है क्या कोई एक्शन? सेना का नेतृत्व जो उसके चीफ के हाथ में होता है, और चीफ जो है भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से अनुमति लेता है, और जब देश के सेना को गो अहेड कह दिया जाता है तो सेना के चीफ की पूरी जिम्मेदारी होती है। मैं अगर गलत हूं तो कैप्टन साहब से पूछ लीजिए कि क्या रोल होता है। इसमें 2-3 पॉइंट है जो पूरे डिस्कशन में निकल के आया। पहला चीज है कि ट्रंप बार बार ट्वीट क्यों करते हैं। दूसरा पॉइंट आया कि नरवरे की किताब पर संसद में क्यों नहीं बोलने दिया गया। और तीसरा कि भारत के जो पक्ष के नेता है वो क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं। और यूएस ट्रेड डील, तो सबसे पहले यूएस ट्रेड डील अभी इंडिया में हुआ ही नहीं है। जब तक हुआ ही सहमति बनी है, अभी सहमति बनी है, टर्म कंडीशन पर फाइनलाइजेशन हो रहा है, जब डील ही नहीं हुआ तो कौन किसको क्या बताएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, नरवरे जी की किताब, जब राहुल गांधी किताब लेके आते हैं संसद में तो सारे बड़े बड़े पत्रकार कहते हैं कि किताब छपा हुआ है, जबकि पेंगुइन जो प्रकाशक है उसने भी बोलता है किताब नहीं छपी, जो लेखक है वो भी कहता है किताब नहीं छपी। तो उनके हाथ में किताब आया, और जो सबसे बड़ी बात है, जो अच्छे अच्छे बड़े पत्रकार कहलाते हैं टीवी पर एकदम बोले कि ये किताब छपी, इसका मतलब किताब हाथ में, इसका मतलब किताब छपी है, तो अब वो भी जवाब दे। जो थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे भारत में एक कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। तो ट्रंप बार बार क्यों कहता है, और इन्हों भाई साहब ने बोला, कनाडा के बारे में बोला, अफ्रीका के बारे में, हर किसी के बारे में बोलते रहता है, तो हम उसका खंडन नहीं कर सकते। जहां खंडन करना था, मोदी जी ने संसद में खड़ा होकर बोला कि पूरे विश्व में हमें किसी ने दबाव नहीं डाला और हमारा सारा किसी कोई बातचीत हुई, किसी से बातचीत हुई, तो इससे ज्यादा और तो विपक्ष को जवाब क्यों नहीं मिल पाया अभी तक? सेटिस्फाइड क्यों नहीं है सरकार? उनको सेटिस्फाइड क्यों नहीं कर पाई? सरकार इसलिए सेटिस्फाइड नहीं क्योंकि वो सेटिस्फाई होना ही नहीं चाहते, तो कोई सेटिस्फाइड सही है क्या? जी हाँ, 2 पॉइंट्स हैं कि ट्रंप के बारे में बार बार बोला जा रहा है कि ट्रंप ने ये बोला वो बोला वो बोला। ट्रंप तो पगला है, वो कुछ भी बोलेगा, हमको फर्क नहीं पड़ता ट्रंप। और रही दूसरी बात, किताब की बात आती है। किताब चूंकि एक दस्तावेज के रूप में, जब हम इतिहास से आगे बढ़ते हैं, जब वो किताब इतिहास हो जाती है तो एक दस्तावेज होता है। आज तक ना वो किताब छपी, पर्चे पहले भी लहराए थे। इस दिल्ली का वही स्टेज है जहां पे पर्चे पहले भी लहराए थे, और आज वो पर्चा, जब 11 साल तक आपकी सरकार रही, वो पर्चे कहाँ गए पता नहीं। किताब लहराया, किताब के पन्नों को खोल के दिखाया नहीं, पूरे पन्ने सादे थे। कोरे कागज को लहरा कर अगर कोई दिखा दे और ये कह दे ये किताब छप गई है, न प्रकाशक मानने को तैयार है, न लेखक मानने को तैयार है। और उस किताब पे हम सवाल उठा रहे हैं किस पे? एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री के पद पर हम उनको बार बार ये कह रहे हैं ठेकेदार है, ये है, वो है। एक पगले की बात पर जा रहे हैं और दूसरे युवराज की बात पर जा रहे हैं। भाई साहब, इन सब को छोड़ो, और मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा, कम से कम हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान की सेना का मनोबल बढ़ाओ, हिंदुस्तान की जनता को आगे बढ़ने दो। इन सब बातों से कोई सिर पब्लिक क्या सोचती है जी, जब कोई भी सेना काम करती है तो उसके पीछे कौन होता है? मतलब कोई भी अगर ऐसा कोई ऑपरेशन किया जाता है तो उसके पीछे किसकी लीडरशिप होती है? देखिए, सबसे पहले तो सेना का जो सेना अध्यक्ष है, जो तीनों सेना हमारे हैं, उनके जो मैन अध्यक्ष हैं वो सबसे बड़े लीडर होते हैं।
दूसरा है कि भाई देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनका सब कुछ हो रहता है कि भाई हमारे सेना क्या करेगी और कैसे करेगी, उनको फ्रीडम देते हैं। रही बात ट्रम्प की, पता नहीं, हमें समझ नहीं आता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को वर्ल्ड लीडर बोला गया। हर किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उसको पैर छू कर वहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष सम्मान दे रहा है, पैर छू रहा है, वो अपने राष्ट्र का एक माला पहनकर उनको सम्मान दे रहा है। और हमारे इंडिया में विपक्ष वाले, अरे करो, विरोध करो ना, करो, सरकार का विरोध करो, पार्टी का विरोध करो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हो, किसी पार्टी के नहीं हो, देश के प्रधानमंत्री हो, वो आपके भी हैं, हमारे भी है, सारे जनता की भी है। ऐसे नहीं एक प्रधानमंत्री ऐसी बैठे, उनको 140 करोड़ जनता ने चुनी है। और रही ट्रम्प, ट्रम्प तो जो है ना सठिया गया है, बुढ़ापा में वो सठिया गया है। हमारे बिहार में कहावत है कि जो आदमी पढ़े लिखे भी अगर को पागल की तरह बात करता है तो सठिया जाता है, तो सठिया गया। उसके बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए और हमारे देश के प्रधानमंत्री पे यकीन करो। और अपनी सरकार पे है आपको भरोसा? भरोसा है देवी। तो विपक्षी पार्टी वाले तो कह रहे हैं आप ही के हक की आवाज उठाते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर वो नहीं आवाज उठाएंगे तो सत्ता में आएंगे कैसे? अगर पब्लिक को नहीं बरगलाएंगे तो पब्लिक कह रहे हैं बरगला रहे हैं विपक्षी और क्या? अगर नहीं, एक चीज बताओ, अगर सरकार गलत है तो 3 टर्म से कैसे आगे मोदी जी? मोदी जी कौन बरगला रहा है? मैम ये तो सब देख ही रहे हैं, ये कभी जो है सनातन के बारे में सोचते हैं? कौन? अपने जो विपक्ष वाले हैं, हमेशा मोदी जी ये वो दुनिया जहान के पीछे पड़े रहते हैं। कम से कम आप सनातन के बारे में तो सोचो, कुछ अच्छा तो बोलो सनातन के बारे में, हिंदू के बारे में, हमारे सेना के बारे में। आज कोट पैंट पहन के यहाँ पे खड़े हैं, किसके बदौलत खड़े हैं? कभी कौन? अब बात किसकी कर रहे हो? हम बात कर रहे हैं जो अभी विपक्ष वाले कह रहे हैं ना, पार्टियों की बात। तो उनकी बात कह रहा हूँ कि कभी इन मुद्दों पे भी तो कुछ बोले वो। तो आप ही के मुद्दे उठा रहे हैं वो? नहीं, कभी बेरोजगारी लो, गरीबी लो, किसान आंदोलन लो, वो तो कह रहे हैं सारे मुद्दे आपके उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे मुद्दे नहीं उठा रहे। नहीं, पूछिए इनको कभी जो है आर्मी वालों पे इन्होंने अच्छा बयान दिया हो? पर आर्मी पे पूछिएगा। टिप्पणी नहीं करती है तो बस सरकार पे सवाल टिप्पणी तो करती है। वही चीज है ना, देश के भलाई के लिए जो हमारे पीछे खड़ा है उनके बारे में भी तो बोले ना। हाँ जी, किस पे भरोसा करते हो, ट्रम्प पर या अपनी सरकार पर? हम तो अपने आप पे भरोसा करते हैं जी, अपने आप पे। हाँ, खुद कमाना है, खुद खाना है। खुद कमाना खुद खाना है। हाँ। ना तो जी हमको कोई भी सरकार आगे खाने को देगी, हम सुबह मेहनत करेंगे, शाम को खाएंगे। सरकार की नीतियाँ आपको ऑप्शन तो, अपॉर्चुनिटीज तो अवेलेबल कराती वो है किसको ना, बेहतर मिलती है? व्यवस्था आपको देती नहीं मिल रही? वो हमको तो नहीं मिली, आज तक कुछ भी नहीं मिला हमको, अच्छा। कुछ भी नहीं मिला। हम तो सुबह मेहनत करते हैं, शाम को खाते हैं। हाँ, क्या बात हाँ। है। हाँ जी, किस पे करते हैं भरोसा? भाई थोड़ा सा। अपने आप पे भरोसा है जी, है? अपने आप पे भरोसा है। नहीं, लेकिन जब देश की बात आएगी तो किस पे भरोसा करते हो? सरकार पे भरोसा करते हो कि ट्रम्प पे भरोसा करते हो? सरकार भरोसा है। तो आपको कैसे लगते हैं देश के प्रधानमंत्री मजबूत हैं, सशक्त हैं? मजबूत है, मजबूत ना होता तो अब तक जीत ना पाते। हर चुनाव में जीतते जा रहे हैं। तो आप ही कर रहे हो ना वोट? हाँ 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 जी। तो विपक्षी पार्टी वाले तो कह रहे हैं ईवीएम जिता रही है। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्षी पार्टी वाले सुन ले। हाँ, नहीं नहीं, क्या क्या? बने रहो पगला, काम करेगा अगला। ये किसके लिए है? ये जो भी पार्टी हैं, जो भी कर रही है, सब कुछ वही है। अच्छा। पब्लिक पागल मान रही है। बने रहो पगला, काम करेगा अगला।